राघोपुर वो गए हैं अपना, वहाँ पे एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ राहत वितरण कार्य अपना उन्होंने चलाया है। तेज प्रताप यादव वहाँ कैंडिडेट देंगे तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को उसका नुकसान होगा। वहाँ की जो लड़ाई है, वहाँ की लड़ाई है तेजस्वी और तेजस्वी विरोध की, लालू विरोध की। एक तरफ इंडिया गठबंधन का वोट है, दूसरे तरफ एनडीए का वोट। चिराग पासवान अगर एनडीए में मजबूती से रहेंगे तो तेजस्वी की राह मुश्किल हो सकती है राघोपुर में, उनके लिए 2010 वाली स्थिति हो सकती है। चिराग पासवान का राघोपुर विधानसभा में 20 से 25,000 वोट है। अभी तक तो चिराग पासवान बोल रहे हैं कि एनडीए में है। अगर वो एनडीए में रहेंगे और लड़ेंगे एनडीए से, तो तेजस्वी यादव की राह बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की स्थिति है 2010 वाली स्थिति। 2025 का चुनावी अखाड़ा सज चुका है, सहमत का खेल बदस्तूर जारी है और शतरंज की मोहरें भी बिछाई जा चुकी है। प्यार भी पनप सकता है। 2025 के चुनावी दंगल में इस बार जो लड़ाई होगी वो काफी कांटों भरा होगा और 243 सीटों पे जो चुनाव होगा उसको लेके तमाम दलों के तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनकी धमाकेदार जीत होगी और इन तमाम 243 सीटों में सबसे जो हॉट सीट रहेगी वो राघोपुर की सीट रहेगी, क्योंकि वर्तमान में राघोपुर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार तमाम दलों की नजर राघोपुर में है, लगातार तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से उन्हें 6 सालों के लिए बेदखल करने का काम किया गया, लेकिन कल तेज प्रताप यादव ने राघोपुर का भ्रमण किया था। आशंका ये जताई जा रही है कि अपना उम्मीदवार कहीं ना कहीं तेज प्रताप दे सकते हैं। जब दोनों भाइयों में चुनावी लड़ाई होगी, एक दूसरे से फरियाएंगे, तो तेज प्रताप यादव तेजस्वी का कितना खेल बिगाड़ पाएंगे और राघोपुर से जो बीजेपी है वो सतीश राय पे किस प्रकार से दाव इस बार खेलेगी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं। संतोष जी, राघोपुर की बात हो रही है और राघोपुर से लगातार जो तेजस्वी हैं वो 10 सालों से वर्तमान में विधायक हैं। दोनों भाई में खाई आ चुकी है, जानी दुश्मनी छिड़ चुकी है और कल राघोपुर में जाके बाढ़ पीड़ितों का मदद तेज प्रताप यादव ने किया। कल तक जो तेज प्रताप यादव तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, अब उनका नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं। तो बीजेपी वाले तो अब खुश होंगे, बीजेपी वाले देखेंगे कि दोनों जो भाई है आपस में लड़ेगा और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी सतीश राय जी को मिल जाएगा। देखिए, कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, और तेज प्रताप यादव शुरू से भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, लेकिन जब से पार्टी से उन्हें बेदखल कर दिया गया, परिवार से बेदखल किया गया, तब से वो अब तेजस्वी यादव के खिलाफ भी मोर्चा कसे हुए हैं और आरजेडी के खिलाफ तो कसे हुए हैं ही। और अभी वो गए हैं वहाँ पे। राघोपुर जाने की मंशा क्या थी, मेन वजह? राघोपुर वो गए हैं अपना, वहाँ पे एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ राहत वितरण कार्य अपना उन्होंने चलाया है। अनाज, तिरपाल, कपड़ा, ये सब वगैरह उन्होंने वितरित किया है। और राघोपुर में एक मंशा वही है कि तेजस्वी यादव को परेशान करना। जो किसी भी ने कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति बाहर के लोगों से परेशान नहीं है, घर के लोगों से परेशान होता है। कोई अपने बेटे के आगे मजबूर होता है, कोई भाई से के आगे हार जाता है, तो कोई पत्नी से हार जाता है। तो घर के परिवार के आगे किसी की नहीं चलती है। तो तेज प्रताप यादव वहाँ कैंडिडेट देंगे तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को उसका नुकसान होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन तेज प्रताप कैंडिडेट देंगे तो किसी को भी देंगे। अगर यादव कैंडिडेट वो देंगे तो 1000 से 5000 के बीच निश्चित तौर पर वो काटेगा। 1000, 2000, 5000 वोट तो काट ही लेंगे। सेंधमारी होगी तो तेजस्वी का ही नुकसान होगा। लेकिन वहाँ की जो लड़ाई है, वहाँ की लड़ाई है तेजस्वी और तेजस्वी विरोध की, लालू विरोध की। एक तरफ इंडिया गठबंधन का वोट है, दूसरे तरफ एनडीए का वोट है। एनडीए अगर एकजुट रहेगा तो सतीश राय चुनाव जीत जाएंगे, एनडीए अगर एकजुट रहा तो। और सबका दारोमदार टोटल चिराग पासवान पे है। चिराग पासवान अगर एनडीए में मजबूती से रहेंगे तो तेजस्वी की राह मुश्किल हो सकती है राघोपुर में, उनके लिए 2010 वाली स्थिति हो सकती है। क्योंकि चुनाव ने जो उम्मीदवार खड़ा किया था 2020 में, इसका चिराग पासवान का राघोपुर विधानसभा में 20 से 25,000 वोट है। जो किसी को टिकट देंगे तो 20,000 वोट आएगा ही, 20 से 25,000 के बीच वोट। कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा तो
जो पासवान समाज है, चिराग पासवान के जो वोटर हैं, जो चिराग पासवान के समर्थक हैं, वो कुछ नहीं देखते हैं, चिराग पासवान के कैंडिडेट देखते हैं कि चिराग पासवान का कैंडिडेट है, वहीं वोट देते हैं। आपको क्या लगता है जिस कि प्रकार चिराग NDA के जिस साथ रहेंगे जिस इस बार? प्रकार से मायावती के जो समर्थक हैं, वो जहां हाथी देखते हैं वहीं वोट देते हैं, मायावती के कैंडिडेट को, बसपा को वोट देते हैं, दलित समुदाय के लोग। उसी प्रकार पासवान समुदाय के लोग चिराग पासवान को वोट देते हैं। तो राघोपुर में चिराग, पिछले बार भी चिराग पासवान ने कैंडिडेट दे दिया था, जिसके चलते 25,000 वोट चिराग पासवान के कैंडिडेट को आया था। इसके चलते सतीश राय की हार हुई थी। अगर चिराग पासवान कैंडिडेट नहीं देते तो हार जीत का अंतर 5,000 से 10,000 के बीच होता, 5,000 10,000 से हार जीत होता वहाँ पे, चिराग पासवान अगर कैंडिडेट नहीं देते तो। उसी प्रकार से अब इस बार की बात है, अभी तक तो चिराग पासवान बोल रहे हैं कि एनडीए में है। अगर वो एनडीए में रहेंगे और लड़ेंगे एनडीए से, तो तेजस्वी यादव की राह बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की स्थिति है 2010 वाली स्थिति हुई थी। 2010 में जिस प्रकार से राबड़ी देवी चुनाव हारी थी, वही स्थिति इस बार है। क्योंकि नीतीश कुमार ने पुल का निर्माण किया है, प्लस सतीश राय राघोपुर के निवासी हैं, तेजस्वी यादव बाहरी हैं, वो वहीं राघोपुर के ही बासिंदे हैं। तो वहाँ इस बार यादव का वोट, तेजस्वी यादव किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, तो नाराज़गी है लोगों में। हॉस्पिटल के लिए लोग जाते हैं पैरवी कराने, तेजस्वी यादव से किसी की मुलाकात नहीं होती, तो लोगों में नाराज़गी है, तेजस्वी से मिलना, तो लोगों में नाराज़गी है। और वैसे समय में सतीश राय लोगों के लिए खड़े रहते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लोगों का इलाज करवाते हैं। तो सतीश राय का वहाँ पे पक्ष मजबूत है अभी इस बार। और चिराग पासवान अगर कैंडिडेट नहीं देंगे तो तेजस्वी यादव की राह मुश्किल हो जाएगी। हाँ, चिराग पासवान अगर कैंडिडेट वहाँ दे देते हैं तो फिर तेजस्वी यादव के लिए आसान हो जाएगा। तेजस्वी यादव फिर 25 से 30-40 हज़ार वोट से जीत जाएंगे। टोटल सारा खेला चिराग पासवान का है। चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे तो जीत सुनिश्चित है। अगर चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे तो तेजस्वी यादव की जीत मुश्किल हो जाएगी। माना जाए कि तेजस्वी अपना विधानसभा सीट बदल भी सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर इस बार का अगर चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव सीट बदलेंगे, वो बाहर जाएंगे, हसनपुर जाए या कहीं और से चुनाव लड़े, या 2 जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं। सारा खेल चिराग पासवान पे है। और चिराग पासवान अगर एनडीए में रहेंगे तो सतीश कुमार इस बार फिर से चुनाव जीत सकते हैं, तेजस्वी यादव को हरा सकते हैं। और चिराग पासवान अगर एनडीए से बाहर निकल जाएंगे, कैंडिडेट दे देंगे राघोपुर में, तो तेजस्वी यादव आराम से जीत जाएंगे। सीधे तौर पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की राह आसान नहीं है और इस बार राघोपुर में कहीं ना कहीं तेजस्वी पर ग्रहण लगा हुआ है। 2 लोग उनके सामने दीवार की तरह खड़े रहेंगे। जहां कल तक तेज प्रताप यादव तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव संकट के तौर पे तेजस्वी के सामने, और वहीं अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ रहते तो कहीं ना कहीं एनडीए के उम्मीदवार धमाकेदार जीत हासिल कर सकते और सतीश राय का इस बार जो सदन पहुंचने का जो सपना रहेगा वो पूरा हो सकता है, क्योंकि 2010 वाली वस्तु स्थिति बन सकती है। सहयोगी अंकित के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।